जब जब राम अवध सुधि करही, 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 तब तब बारी बिलोचन भरही, तब तब बारी बिलोचन भरही, तब तब बारी बिलोचन भरही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही। अयोध्या कांड का यह प्रसंग प्रभु रामचंद्र वाल्मीकि ऋषि के सूचना के अनुसार उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पे से चित्रकूट में आकर स्थित हुए हैं। चित्रकूट की कुटिया में प्रभु रामचंद्र कभी एकांत में अयोध्या को याद करते हैं, तब उनके मन का सद्भाव, उनकी भावना गोस्वामी जी इस चौपाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब राम अवध सुधि करही। प्रभु रामचंद्र जब जब अयोध्या की याद निकालते हैं, अयोध्या का स्मरण करते हैं, तब तक उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। सजनों में से देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र ब्रह्म है, लेकिन इस रामचरित्र के आधार से वह मनुष्य लीला भी तो कर रहे हैं, और संवेदना प्राप्त करना यही तो मनुष्यत्व है। देखिए, भगवत गीता हमें समझाती है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा। यह स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? अयोध्या कांड में प्रभु रामचंद्र का स्थित प्रज्ञता का दर्शन भी तो हमें होता है, जब माता कैकेयी उन्हें वन जाने का आदेश देती है, तब प्रभु रामचंद्र अपने स्थित प्रज्ञ अवस्था का दर्शन हमें अयोध्या कांड में करवाते हैं। लेकिन स्थित प्रज्ञता का अर्थ यह नहीं कि संवेदनाहीन होना। अपने दुख को अपने स्मित हास्य में छुपाकर प्रभु रामचंद्र अयोध्या से विदा लेते हैं, और जब एकांत में चित्रकूट में अपने पर्णकुटी में प्रभु बैठे हैं, तब अयोध्या की याद से उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। किसकी याद कर रहे हैं प्रभु? गोस्वामी जी गाते हैं, सुमीरी मातु पितु परिजन भाई,
सुमिरी मातु पितु सुमिरे मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेहु सीलु सेवकाई भरत स्नेहु सीलु सेवकाई भरत स्नेहु सीलु सेवकाई भरत स्नेहु सीलु सेवकाई जब जब राम अवध सुधि करहि जब जब राम अवध सुधि करहि अपनी पर्णकुटी में एकांत में अपने अयोध्या को प्रभु रामचंद्र याद कर रहे हैं। सबसे पहले याद आ रही है अपनी मां कौशल्या, अपने पिता राजा दशरथ, अपने परिजन, अपने भाई शत्रुघ्न और गोस्वामी जी विशेषतः याद करते हैं भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। भरत और राम का यह स्नेह, प्रभु रामचंद्र अपने भरत को याद करके विशेष दुखी हो रहे हैं। भरत का शील, भरत का स्वभाव, अयोध्या के परिजन, मेरे पिता कैसे जीते होंगे मेरे सिवा, कितनी पीड़ा होती होगी उनके मन में। मेरे प्रभु पर्णकुटी में यह दुख अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं और गोस्वामी जी उनके इस मन के भाव को इन चौपाइयों के द्वारा शब्दबद्ध कर रहे हैं। सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी धीरज धरहि कुसुमउ बिचारी धीरज धरहि कुसुमउ बिचारी लखी सिय लखनु बिकल होई जाहि लखी सिय लखनु बिकल होई जाहि जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाहि जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाहि जब जब राम अवध सुधि करहि जब जब राम अवध सुधि करहि। कहते हैं ना, जीवन में बड़ा होना बड़ा कठिन है। जो बड़ा होता है उसे अपना दुख व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं होता। मेरे प्रभु एकांत में बैठे हैं अपने पर्णकुटी में और अपने हृदय का यह दुख
स्वयं अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके आंखों में आंसू आते हैं, उनकी परछाइयां भी व्याकुल हो जाती है। प्रभु रामचंद्र के साथ परछाई की तरह जानकी और लक्ष्मण हैं। और जब वह देखते हैं कि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु, उनके नेत्र सजल, तो उन्हें देखते ही सीता और लक्ष्मण भी व्याकुल हो उठते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाए। जिस तरह से मनुष्य का प्रतिबिंब भी मनुष्य के भांति आचरण करता है, वैसे ही मेरे प्रभु की यह दुख की घड़ी जानकी और लक्ष्मण को भी व्याकुल कर रही है। इसलिए कृपा सिंधु यह शब्द गोस्वामी जी ने वहां पे रखा है। मेरे सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज कहते हैं, मुझ में अगर कोई व्यावहारिक दोष है तो वह केवल एक ही है कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। मेरे प्रभु रामचंद्र का यही स्वभाव मेरे सद्गुरु का हृदय है। और इसलिए उन्होंने जैसे ही देखा कि मेरी जानकी, मेरा लक्ष्मण भी रो रहा है, तो तुरंत अपने आप को उन्होंने समझाया, धीरज धरहि कुसुमय विचारी। धैर्य धारण किया केवल जानकी और लक्ष्मण के लिए। लेकिन धैर्य कैसे धारण करें? गोस्वामी जी प्रभु रामचंद्र स्वयं को किस चीज का आधार दे रहे हैं, इसका वर्णन आगे की चौपाई में करते हैं। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु। धीर कृपाल भगत उर चंदनु। धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता। लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनी सुखुल ही लखनु अरु सीता। सुनी सुखुल ही लखनु अरु सीता। जब जब रामो अवध सुधि करहि। जब जब रामो अवध सुधि करहि। तब तब बारी बिलोचन भरहि। तब तब बारी बिलोचन भरहि। जब जब राम अवध सुधि करहि। गोस्वामी जी कहते हैं, जो प्रभु स्वयं एक चंदन है, भक्तों के हृदय को शांतता प्रदान करने वाले हैं। जब ऐसे मेरे राम स्वयं दुखी हो तो उन्हें शीतलता कौन प्रदान करे? और जब उन्होंने अपनी पत्नी, अपना बंधु लक्ष्मण, इनके हृदय की यह दशा देखी तो प्रभु रामचंद्र भी सहारा ढूंढ रहे हैं कि कहां से मैं अपने इस मन की अवस्था में परिवर्तन करूं। और गोस्वामी जी कहते हैं, लगे कहन कछु कथा पुनीता। प्रभु रामचंद्र ने अपने मन को परिवर्तन करने के लिए कथा का आधार लिया है। सज्जनों, यही जीवन का सत्य है। जब कोई दुख
हमें सताने लगे और हम शीतलता की तलाश में यहां वहां ढूंढते रहे, तो एक ही आधार है, हरि कथा, हरि कथा, हरि कथा। कथा ही हमारे जीवन की समस्त व्यथाओं पर एक भेषज है, एक औषधि है। ऐसी पवित्र कथा प्रभु रामचंद्र माता जानकी और लक्ष्मण को सुनाने लगते हैं और प्रभु के मुख से कथा सुनकर सुनी सुख लहहि लखनु अरु सीता, उनके मन की अवस्था शीतल हो जाती है, सुखी हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी इस चित्रकूट के प्रसंग से आधार से हमें कथा का महात्म्य बताते हैं और स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के अंतःकरण में उसके दुख को वो किस तरह से अनुभव करता है, उसकी यह परम पावन कथा इस चौपाई के द्वारा सुनाते हैं। जब जब